एपिसोड के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि लाइटन शाह अपने कमरे में बैठे मन ही मन कुछ सोच रहे थे। तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। कौन है? दादाजी, ये मैं हूँ। तो तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यहाँ आओ, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। दादाजी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दूसरे सीन में हमें पता चलता है कि वानी अपने कमरे में सो रही थी। शहजाद उस दौरान वहाँ पर नहीं था और प्रिंस काविन वानी को सवाल भरी नजरों से देख रहे थे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जब प्रिंस काविन ने फार्म हाउस में अपना कदम रखा तो वानी ने उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इसलिए प्रिंस काविन ने वानी की ऐसी हरकतों को काबू करने के लिए उसको अपने जादू से बेहोश कर दिया। प्रिंस काविन मन ही मन में ये सोच रहे थे, वानी ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी? वानी ने हमेशा मुझसे सम्मान से बात की है, लेकिन आज जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे पता लगाना चाहिए। पहले यूनिकॉर्न का बेकाबू बर्ताव ताकि वानी को नुकसान पहुंचे, और फिर अचानक से वानी पर ऐसा हमला होना, जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं ये पता लगा के रहूंगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। उसी दौरान शहजाद वहाँ पर आता है और प्रिंस काविन को अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहता है। प्रिंस काविन शहजाद को वानी का ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। शहजाद उस वक्त प्रिंस काविन से उस कपड़े के बारे में पूछना जरूरी नहीं समझता, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं पूछता। अगले दिन वानी अपनी आंखें खोलती है। उसे अपने सर में काफी दर्द महसूस हो रहा होता है। तभी वहाँ पर शहजाद आता है और उससे कहता है, गुड मॉर्निंग। वानी शहजाद से पूछती है, कल क्या हुआ था? क्या तुम नहीं जानती कि कल तुमने क्या किया? कल तुम प्रिंस काविन पर अपनी तलवार से बिना कुछ सोचे समझे प्रहार किए जा रही थी। क्या तुम जानती हो इसका परिणाम क्या हो सकता है? और तुम कल कुछ बताने के लिए भी तैयार ना थी, इसलिए प्रिंस काविन ने तुम्हें अपने जादू से बेहोश कर दिया। वानी ने कुछ ना बोला। वानी, अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो मुझे एक बात बताओ। हाँ बोलो। कल तुम्हें हुआ क्या था? तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं अभी इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम्हें मुझे बताना ही होगा। तुमने मुझे अपना दोस्त कहा है, और दोस्तों के बीच में कुछ छुपा नहीं होना चाहिए। तुम ही ने कहा था ना? ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन बाद में। अभी मुझे भूख लगी है। क्या हम नाश्ता कर सकते हैं? ठीक है, तुम्हें जब सही लगे तो मुझे बता देना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वे दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं और नाश्ता करने के लिए चले जाते हैं। शाओची भी वहाँ पर वानी को मिलने के लिए आई होती है। शाओची वानी से कहती है, तुम कितनी लकी हो। मैं लकी हूँ, लेकिन कैसे? तुम्हें लकी नहीं तो मैं और क्या कहूँ। तुम प्रिंस काविन से मिली, हमारे राज्य की राजकुमार से। वो कैसे दिखते हैं? क्या ये बात सच है कि उनकी खूबसूरत नीली रंग की आंखें हैं? और क्या ये भी बात सच है कि उनकी पर्सनैलिटी सबको मोहित कर लेती है? तुम वाकई में कितनी लकी हो। ये सच नहीं कि जो इंसान दिखने में खूबसूरत हो उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत हो। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। कई बार चेहरे से दिखने वाले खूबसूरत इंसान दिल के काले होते हैं। शाओची वानी की बातों को समझ नहीं पाती। तुम कहना क्या चाहती हो? और मुझे एक बात बताओ, कल तुम्हारे और प्रिंस काविन के बीच में क्या हुआ था? तुम प्रिंस काविन पर प्रहार क्यों करे जा रही थी? क्या तुम जानती हो इसका परिणाम क्या हो सकता है? हर लड़की प्रिंस काविन से शादी करने के लिए बेकाबू है, और तुमने प्रिंस काविन के साथ ऐसा बर्ताव किया। कमाल है। वानी शाओची को उस वक्त कुछ नहीं कहती। कुछ समय पश्चात प्रिंस काविन भी वहाँ पर आ जाते हैं और वानी से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? वानी गुस्से में उनसे कहती है, इससे आपको क्या मतलब? प्रिंस काविन को लगता है कि वानी के साथ हुए पिछले हमले के कारण वो ऐसा बर्ताव कर रही है, इसलिए वे वानी से बड़े ही प्यार से बात करते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ हुए हमले के कारण तुम इतनी डिस्टर्ब हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारी सुरक्षा और भी बढ़ा दी जाएगी, और हमलावर को भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वानी एक बार फिर से उनसे गुस्से में कहती है, अपना दिखावा बंद करो और मुझसे दूर रहो। शाओची वानी को टोकते हुए कहती है, वानी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इतने गुस्से से क्यों बात कर रही हो? वो प्रिंस काविन है। लेकिन वानी शाओची की ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देती।
प्रिंस काविन वानी की ऐसे बर्ताव को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। प्रिंस काविन को ऐसा लगता है कि वानी उनसे कुछ छुपा रही है। वो वानी से पूछते हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मेरे पास भी मत आना। मुझे बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। तो आप चाहते हैं कि मैं आपका सच सबके सामने ला दूं? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? इससे पहले प्रिंस काविन आगे कुछ बोल पाते, वानी शहजाद की तलवार उठाकर प्रिंस काविन को धमकाते हुए पीछे हट जाने को कहती है। यहाँ से चले जाओ। शहजाद और साउची वानी को समझाते हैं। वानी, आखिर ये तुम क्या कर रही हो? तलवार नीचे रखो। वानी तुम क्या कर रही हो? नीचे रखो तलवार। तुम जानती नहीं इसका परिणाम क्या होगा। तलवार नीचे रखो, मानो मेरी बात। वानी उन दोनों की बातों पर ध्यान न देकर प्रिंस काविन को गुस्से की नजरों से देख रही होती है। प्रिंस काविन एक बार आखिरी प्रयास करते हुए वानी से पूछते हैं, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम क्या छुपा रही हो? मुझे सब सच जानना है, बताओ वरना। वरना क्या? मैं तुमसे नहीं डरती। तुमने जो करना था वो तुमने कर दिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो तुमने निश्चित कर ही लिया है कि तुम मुझे बात नहीं बताओगी। ठीक है, बात निकलवाने के मेरे पास और भी कई तरीके हैं। वानी गुस्से में आ जाती है और प्रिंस काविन पर हमला करने लगती है, लेकिन प्रिंस काविन वानी को ट्रिक करते हुए उससे वो तलवार छीन लेते हैं और उसी के गले पे मोड़ देते हैं। छोड़ो मुझे। तुम जो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो वो मैं पता लगा के ही रहूंगा। आज तक किसी ने भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की। मैंने तुम्हारी जान बचाई और उसका शुक्रिया अदा करने की जगह तुम मुझसे ऐसे बर्ताव कर रही हो। बढ़िया है। प्रिंस काविन तलवार नीचे रखते हुए कहते हैं, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो सही नहीं था, लेकिन तुम्हारा ऐसा बर्ताव भी ठीक नहीं था। ओह वाकई? तुम्हें ऐसा लगता है? आइंदा मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारे पास आना भी नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। मेरी सुरक्षा? और तुम मजाक कर रहे हो? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। प्रिंस काविन उसकी बातों को सुनकर हंसते हैं। क्या बढ़िया मजाक था। ये कहकर प्रिंस काविन वहाँ से चले जाते हैं। शाउची और शहजाद वानी के पास आकर उससे कहते हैं, आखिर ये तुम कर क्या रही थी? तुम जानती भी हो तुमने प्रिंस काविन के साथ अभी क्या बर्ताव किया है, या जो मन में आया वो बोले जा रही थी? वानी, ये तुम क्या कर रही थी? तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। मैं तुमसे आज के बाद कभी बात नहीं करूंगी। तुमने मेरे प्रिंस काविन का दिल दुखाया है। मैं उनसे जाकर बात करूंगी और तुम्हारी ऐसी हरकतों की माफी मांगूंगी। तुम्हें उनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। शाउची प्रिंस काविन के पास चली जाती है और दूसरी ओर शहजाद के मन में और भी कई सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। अगले दिन किंग एल्बर्ट पूरे राज्य में ये खबर फैला देते हैं कि उनके सबसे अच्छे दोस्त की बेटी शाउची और प्रिंस काविन की शादी निश्चित की गई है और आज रात उन दोनों की सगाई के लिए भव्य आयोजन किया गया है। ये खबर पूरे राज्य में फैला दी जाए। अब कहानी में इतने गहरे सवाल उत्पन्न हो गए हैं कि उसने कहानी को और भी दिलचस्प बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रिंस काविन और शाउची की शादी निश्चित की गई है, लेकिन यूं अचानक से। अब आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियंस बताएं। और देरी से एपिसोड डालने के लिए मैं बहुत बड़ी माफ़ी चाहती हूँ। किसी कारण के कारण एपिसोड थोड़ा लेट हो गए, लेकिन अब हम वापस उसी ट्रैक पर आ जाएंगे और आपको रेगुलरली एपिसोड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तब तक के लिए मास्क ज़रूर पहनें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।